तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जॉब वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों, हम इस चैनल पे आपको ऑनलाइन अर्निंग, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको जॉब में कोई दिक्कत ना आए और आपको जॉब आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इंटरव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंटरव्यू। ठीक है, जब भी हमारा ये प्रश्न आता है इंटरव्यू में कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जब भी हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है हम ट्रेम्बल करने लगते हैं, हम फंबल करने लगते हैं और हमेशा हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम एक प्रेजेंटेबल इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे किस तरीके से हम अपना एक प्रेजेंटेबल इंट्रोडक्शन दें ताकि इंटरव्यूअर जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन से इम्प्रेस हो सके और हमें जॉब आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो दोस्त चलो बात करते हैं, एक एक स्टेप क्लियर करते हैं। हालांकि मैंने ये पहले ही लिख रखा है एक ब्लॉग में, वहीं से मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगा और ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप भी उसे एक बार अपने अपने तरीके से पढ़ सको और समझ सको। तो अगर आपको इस लेसन में इंटरेस्ट है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें बहुत से लोगों तक जो कि जॉब एस्पायरेंट है, जॉब सीकर्स हैं और जिन्हें इंट्रोडक्शन में दिक्कत होती है, उनके लिए ये वीडियो है। तो कृपया करके लोगों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये है मेरी वेबसाइट जिसका नाम है indian english.in। मेरी वेबसाइट का नाम है, यहाँ मैंने इस ब्लॉग को लिख रखा है और इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, 10 टिप्स ऑन हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। ठीक है, तो ये हमारा इसका टाइटल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। ये फॉर्मली हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और इनफॉर्मली हमने आपको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। तो फॉर्मल वो होता है जो हम इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी क्लास के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ रिस्पेक्टेड पीपल हो। ठीक है, वहाँ जब हमने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहा जाता है। और कैजुअल इंट्रोडक्शन वो होता है दोस्त जहाँ पे हम अपने लोगों के बीच अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमको ऑलरेडी जान रहे होते हैं। ठीक है, तो इनमें हमें थोड़ी सी चीज़ें मेंटेन करके रखनी होती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना होता है जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो ये होता है दोस्त कि पहले ना अपने आप को आई कांटेक्ट हमें रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सामने वाले से अगर आप बात कर रहे हो या इंट्रोड्यूस अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें आई कांटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो होता है कॉन्फिडेंट रहना। कॉन्फिडेंट वैसे तो आपके आई कांटेक्ट से ही झलक जाता है, बट कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है इंट्रोडक्शन के दौरान, चाहे आप फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को या कैजुअली कर रहे हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि सामने वाले को बिल्कुल घूरे ना। मतलब यू डोंट हैव टू स्टेयर द इंटरव्यूअर। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो सामने वाले को बिल्कुल घूरो मत। ये नहीं कि आई कांटेक्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको देख लूँगा। ठीक, घूरना नहीं है, स्टेयर नहीं करना, आई कांटेक्ट रखना है कैजुअली। और अपना हैंड फोल्ड ना करें, अपना हैंड फोल्ड बिल्कुल ना करें। अपना जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग लॉक पोज में खड़े हो जाते हैं हैंड फोल्ड करके। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, हैंड फोल्ड बिल्कुल ना करें। इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो बात करते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत जो होती है सबसे पहले सैल्यूटेशन से होती है, जैसे कि हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बोलना बहुत ज़रूरी है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि हेलो कहाँ बोलना है और हाय कहाँ बोलना है। तो इसमें हम जानेंगे कि हेलो और हाय में पहली बात तो अंतर क्या होता है। तो इसको जान लेते हैं कि देखो, हेलो एक फॉर्मल वर्ड है और हेलो हम उनके साथ बोलते हैं जिनसे हम फेमिलियर नहीं होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, या वो लोग जो काफ़ी रिस्पेक्टेड हों, हमसे सीनियर हों, जैसे कि हमारे टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, इंटरव्यूअर हो गए। ठीक है, तो उनको हम हेलो सर बोल, जैसे हेलो सर, हाय सर नहीं। हाय सर का मतलब हुआ कि आप सामने वाले से फेमिलियर हो, आप उससे बात कर चुके हो, आप उससे काफ़ी फ्रेंडली हो, तभी जाके आप उसे हाय बोलते हो। ठीक है, तो हेलो उनको बोला जाता है जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं, या वो हमसे रिस्पेक्टेड हों या सीनियर हों। और हाय उन लोगों को बोला जाता है जो हम हमारे फ्रेंड हों, जिनसे हम बहुत फेमिलियर हों। वो इनफॉर्मल वर्ड है, फ्रेंड हो गए, फैमिली मेम्बर हो गए, ऑफिस के कलीग हो गए हमारे, तो उनसे हम हाय बोलते हैं। ठीक है, तो हेलो और हाय का मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत होती है वो हेलो या हाय से ही होती है। उसके बाद जो बात आता है दोस्त, वो ये होता है कि कैजुअल इंट्रोडक्शन में किस तरीके से शुरुआत किया जाए, ये मुद्दा आता है। तो किस तरीके से आपको शुरुआत करना है, तो सबसे पहले बोलना है हाय एवरीवन,
हाय एवरीवन तब बोलना है जब आप किसी उन लोगों के बीच बैठे हों जो आपके दोस्त हों, फ्रेंड हों, फैमिली मेम्बर हो, तो वहाँ हाय एवरीवन बोल दोगे। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो उसके नाम से बोलोगे कि हाय रवि, हाय श्याम, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे। उसके बाद माई नेम इज़ अभिषेक पांडे, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। आई वॉज बॉर्न इन बिहार, मेरा जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है, एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और मेरा जो पालन पोषण, ब्रॉट अप मतलब होता है पालन पोषण आपका कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इस तरीके से बोलना है। एज़ फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरे क्वालिफिकेशन का सवाल है, आई एम अ ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। आई लव टू सिंग भोजपुरी सॉन्ग, यानी ये मेरी हॉबी है, आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है। एंड फाइनली आई वॉन्ट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। आप ये कैजुअली किसी को बोल सकते हो, बट ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है, कृपया इस तरीके से आप इंटरव्यू में ना बोलें, ठीक है। और जब आप इसे एंड कर रहे हो तो आपको बोल देना है दैट्स इट, थैंक यू। अच्छा, तो ये देख लो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाय एवरीवन जैसे कि आपने शुरू में बोला कि जगह आप हाय गाइस बोल सकते हो, हाय फ्रेंड्स बोल सकते हो, हे देयर बोल सकते हो, हाय क्लास, हाय बॉयज़ एंड गर्ल्स भी बोल सकते हो अगर आप सबके सामने बोल रहे हो तो, और वो आपसे नोन है तो, ठीक है। दूसरा, माई एम एज की जगह आप बोल सकते हो आई एम, दिस इज़, जैसे कि आई एम अभिषेक पांडे, दिस इज़ अभिषेक पांडे। ये क्या हुआ, ये सारे इनफॉर्मल तरीके हैं, फॉर्मली इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। पर मेरे अनुसार जो है वो माई नेम इज़ बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। और कुछ लोग तो ब्लंडर करते हैं, यानी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं माई सेल्फ अभिषेक पांडे, बिल्कुल गलत है। माई सेल्फ और अपना नाम बिल्कुल ना जोड़ें आपस में, ठीक है। अच्छा, जो मैंने दूसरी लाइन का जो यूज़ किया था, आई वॉज बॉर्न की जगह आप बोल सकते हो आई बिलोंग टू, ठीक है, या आई एम फ्रॉम, जैसे आई बिलोंग टू बिहार या आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो कुछ लोग गलती कर देते हैं वो बोलते हैं आई एम बिलोंग टू बिहार, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा ना बोले, आई बिलोंग टू बोले, ठीक है, नॉट आई एम। अच्छा, जब आप अपनी हॉबी बता रहे हो तो आप हॉबी वर्ड का यूज़ ना करें, आप बोलें कि आई लव टू सिंग, आई लव टू डांस, ठीक है, ये नहीं कि माई हॉबी इज़ डांसिंग। या आप ये बोल सकते हो कि आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है। या बोल सकते हो आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, आई लाइक टू वॉच मूवीज़, ठीक है, इस तरीके से बोलोगे आप। अच्छा, जब आप बनने की बात करते हो, आपको एम डिफाइन करते हो, तो आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम, ये तो मैंने पहले बता रखा है ऊपर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर। इसकी जगह आप ये बोल सकते हो कि माई गोल इज़ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, माई एम इज़ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बिकम की जगह आप बोल सकते हो माई गोल इज़ टू बी या माई एम इज़ टू बी, ठीक है। हमेशा अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही बताएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो ग्रेजुएट हैं तो पहले ये बताते हैं कि उन्होंने 10th किया है, फिर यहाँ से 12th किया है और फिर ग्रेजुएशन किया है। ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताना है। अगर आपने 10th किया है तो 10th बताओ, 12th किया है तो 12th, अपना आखिरी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन की, मतलब फॉर्मली जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। सबसे पहले तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें कि सबसे पहले जब आप गेट इन होते हो, व्हेन यू गेट इन, इंटरव्यूअर से हैंड शेक करें, कभी भी शर्माएं ना, ठीक है। और हेलो सर बोले, हेलो सर, आई एम अभिषेक पांडे, देन शेक हैंड, ठीक है। सिंपली आपको ऐसे करना है। ऐसा करने से सामने वाले से इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है, मतलब उसकी नज़रों में ये हो जाता है कि ये जो बंदा है वो कॉन्फिडेंट है और इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है। शेक हैंड करते वक्त आई कांटेक्ट जरूर रखें, ये नहीं कि इधर देख रहे हो और आप शेक हैंड कर रहे हो, और हल्की सी स्माइल जरूर रखें अपने चेहरे पर। अच्छा, जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए कृपया ना बैठें, और जब बैठें तो उस समय थैंक यू ज़रूर बोलें, वो भी उनको देख कर, ये नहीं कि आप इधर उधर देख के थैंक यू बोल के बैठ जाएंगे, डोंट डू दैट। और हमेशा सीधा बैठें, कुर्सी पर लीन नहीं होना है। लीन मतलब कुछ लोग ना बिल्कुल लेट जाते हैं जिस कुर्सी पर बैठते हैं, वैसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल पोस्चर जो सही रखना है, ठीक है। और दूसरा जो है, हैंड और लेग को कभी फोल्ड ना करें। कुछ लोग हैंड और लेग को फोल्ड करके बैठ जाते हैं, फीमेल के केस में ये चलता है, बट मेल के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ सामने टेबल पर ना रखें, यानी मान लो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो या बैठे हो इंटरव्यूअर के सामने, तो आप दोनों हाथ बिल्कुल सामने ना रखें, अपने पैर पे दोनों हाथ रख सकते हो, ऐसा करें। और हल्का स्माइल, जैसे कि मैंने बताया आपको, हल्का स्माइल आपके चेहरे पर होना चाहिए। अब मेन जो क्वेश्चन आता है जिसके वीडियो के लिए आप यहाँ पे आए हो, वो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के दौरान अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। सबसे पहले भाई ग्रीटिंग वर्ड, गुड मॉर्निंग सर, या जो भी टाइम हो रहा है, गुड इवनिंग सर, वट एवर द टाइम इज़, जनरली मॉर्निंग होता है तो गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू
फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस लाइन से इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पड़ता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये बहुत ही बेहतरीन मौका दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का आपके सामने। ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे। ठीक है, उसके बाद अपना नाम, माय नेम इज़ अभिषेक पांडे। ठीक है, आई एम 26 ईयर ओल्ड, जो भी आपका एज है। फिर आपको बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार बट करेंटली लिव इन दिल्ली, मतलब मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि कैपिटल ऑफ इंडिया है। इस तरीके से आप अपना बिलोंगिंग प्लेस बताओगे। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की बात, तो इस लाइन को जरूर ऐड करें। कमिंग टू क्वालिफिकेशन, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2017, यानी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया उसको मेंशन करोगे। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, आपने 10th और 12th किया है तो वो भी मेंशन करो कि आई हैव डन 10th स्टैंडर्ड, या आई हैव कंप्लीटेड 10th क्लास, आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास इन दिस ईयर, ये आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी कुछ है, आपने कोई कोर्स वोर्स किया है, तो आप बोलोगे आई हैव डन अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम निपसार, जैसे मेरे केस में ये है। आपके केस में कुछ और हो सकता है कि जैसे आई हैव डन ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई हैव गॉट एक्सपर्टीज इन SEO, मेरा एक्सपर्टीज़ तो SEO में है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में है। आपके केस में टाइपिंग में हो सकता है, स्पोकन इंग्लिश में हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है, तो आप उसे मेंशन कर दोगे यहाँ पे। उसके बात करते हैं एक्सपीरियंस की। आपको कितना एक्सपीरियंस है दोस्त? एक्सपीरियंस के अनुसार आपका जो सैलरी है वो डिफाइन होता है। मान लो कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको तो एक्सपीरियंस वाली लाइन बोलनी ही नहीं है, आप सिंपली बोलोगे आई एम अ फ्रेशर। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है तो उसको ज़रूर मेंशन करें। जैसे मेरे केस में आई हैव वर्कड एज अ कंटेंट राइटर एट निपसार फॉर 6 मंथ, मैंने 6 महीने तक निपसार पे कंटेंट राइटर के तौर पे काम किया है। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करो। जैसे आई हैव वर्कड एज अ डिजिटल मार्केटर एट डिज़ाइन LA फॉर 2 ईयर्स, इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और आपकी सैलरी हाइक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। झूठ ना बोलें, जो आपने काम किया है बिल्कुल उसी को बताएं। ठीक है, उसके बाद आपकी हॉबी, तो हॉबी मैंने पहले बोला था आपको हॉबी वर्ड मेंशन नहीं करना है, आपको बोलना है आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड राइटिंग ब्लॉग्स, ये मेरे केस में है तो आप बोल सकते हो आई लव वॉचिंग मूवीज़, आई लव ऑपरेटिंग फ़ोन। अच्छा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ताकत क्या है, वो पूछते हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। जनरली आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी जाती है तो आप मेंशन कर सकते हो। तो आई एम एन एक्सट्रीमली वर्काहोलिक, मैंने बताया कि मैं बहुत ही काम करने में आतुर, मतलब मैं हर काम कर लेता हूँ। एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग न्यू, और हमेशा उत्सुक रहता हूँ कुछ नया सीखने के लिए, ये आप मेंशन करें, इससे अच्छा रहता है। आई नेवर गिव अप अंटिल आई फिनिश द टास्क, मतलब मैं गिव अप नहीं करता, यानी हार नहीं मानता जब तक मैं अपना टास्क कंप्लीट ना कर लूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो आप अपने आपको बता सकते हो ताकि प्रेजेंटेबल लग सके। लास्ट में वही बात है कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। अच्छा, कुछ और पॉइंट है जिसे आप रिमेंबर जरूर करें। आप गुड मॉर्निंग सर की जगह हेलो सर भी कह सकते थे शुरुआत में। हमेशा अपना पूरा नाम बोलें विद टाइटल, जैसे कि मैंने बताया अभिषेक पांडे, ये नहीं कि अभिषेक। ठीक है, फुल नाम अपना बताएं। आई एम 26 ईयर ओल्ड, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था, आप बोल सकते हो आई एम 26। ठीक है, या आई एम 26 ईयर ऑफ एज, ये भी आप बोल सकते हो। मैंने बोला था कि आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार बट आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जन्म और पालन पोषण दिल्ली में ही हुआ है, जैसे मेरे केस में हुआ है, अगर मेरा स्कूलिंग भी यहीं से हुआ है, पालन पोषण भी यही हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मतलब मेरा जन्म भी यही हुआ, पालन पोषण भी यही हुआ। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, मतलब जन्म भी मेरा यही हुआ और पालन पोषण भी यही हुआ। ठीक है, अगर आप बेसिकली दिल्ली से हैं तो। अगर आपने अभी 12th किया है, ठीक है, अगर आपने अभी सिर्फ 12th किया है और ग्रेजुएशन नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया था, तो आप बोलोगे आई एम डन विद 12th एंड डूइंग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं से भी, किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने केस में इसको इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल मैच कर सकते हो। अगर डिग्री के अलावा आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है तो उसे भी ज़रूर बताएं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, आप उसे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है। और ये एक लाइन जो मैंने जोड़ी थी कि इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू की जगह आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग प्राउड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, या इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इस लाइन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपका बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का क्वेश्चन अब ये होगा कि भाई फैमिली क्यों ना, फैमिली तो आपने बताया नहीं। एक बात ध्यान रखें कि जब तक आपसे फैमिली मेम्बर के बारे में ना पूछा जाए तब तक ना बताएं। अगर पूछा जाता है तो आप बोल सकते हो देयर आर 5 मेंबर्स इन फैमिली इंक्लूडिंग मी,
आपके 4 हो 5 हो, जो भी है आप बता दो। माई फादर इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय, माई मदर इज़ ए लवली हाउस मेकर, माई एल्डर ब्रदर इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड माई यंगर सिस्टर इज ए स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। मतलब जो भी आपके हों फैमिली का, उनको आप डिफाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखिए कि जब तक ना पूछा जाए तब तक ना बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इंट्रोडक्शन का। ये जो आर्टिकल मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो कृपया आप भी जाके इसे पढ़ सकते हैं एक बार नए सिरे से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और खुद भी इसे ज़रूर पढ़ें वंस एंड ट्वाइस। सी यू देन गाइज, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।